हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम की जो आपकी जो गति होती है और उसमें जो समय लगता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। In class 6 you learned about different types of motions. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular और periodic। अब देखिए आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मोशन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में, या फिर सर्कुलर घुमावदार भी हो सकते हैं, या फिर वो पेरियोडिक भी हो सकते हैं। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन? तो क्या ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आपको याद है? अब देखिए आगे हमारी एक टेबल दी गई है 13.1। इसमें आपके कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मोशन के। आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि सब्जेक्ट में किस टाइप का मोशंस हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं आगे। अब देखिए एक्टिविटी 13.1 में है सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हमारा शोल्डर इन ए मार्च पास्ट की जो शोल्डर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो जब मार्च पास्ट करते हैं तो कैसा मोशन करते हैं। बुलेट कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, या फिर जो बुलेट है, ये जो बैलगाड़ी है, तो ये कैसा मूव करती है रोड पे। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, कोई भी एथलीट है जब वो दौड़ रहा है तो उसके हैंड का जो मोशन है वो कैसा हो रहा है। पैडल ऑफ ए बाइसाइकिल इन मोशन, या फिर जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके जो पेडल्स हैं वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या फिर जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ कैसा मोशन करती है। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले में किस टाइप का मोशन होता है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, या फिर जो पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसमें कैसा मोशन होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, सर्कुलर, या फिर आपका पेरियोडिक मोशन हो गया। तो आपको इनमें बताना है। फर्स्ट हमारा देखिए इसमें जो शोल्डर होते हैं मार्च पास्ट करते हैं तो इनमें हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जो बैलगाड़ी होती है इसमें भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, ये हमारा क्या होता है, सर्कुलर या फिर स्ट्रेट मोशन होता है। पैडल ऑफ ए बाइसाइकिल, ये हमारा सर्कुलर, ये गोल गोल घूमता है तो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी क्या करता है, हमारा सर्कुलर मोशन होता है। मोशन ऑफ ए स्विंग, ये क्या करता है, ये हमारा पेरियोडिक होता है, कि मतलब ये जैसे अपनी जिस डायरेक्शन से जाता है फिर वापस ही वहाँ पे आ जाता है। अपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जो पेंडुलम लोलक लगा होता है तो ये भी मोशन करता है हमारा, ये जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वापस से अपनी उसी डिस्टेंस पे वापस आ जाता है। अब देखिए उसकी बात है, इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम इज़ फास्ट। अब देखिए ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि कुछ मोशंस जो ऑब्जेक्ट में होते हैं वो स्लो धीरे होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया स्लो और फास्ट, धीरे और तेज। वी नो डैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर। अब देखिए हमें पता है कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो कुछ व्हीकल्स की अपेक्षा कुछ तेज चलते हैं या फिर कुछ धीरे चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, या फिर कुछ व्हीकल्स होते हैं वो एक ही समय में कभी कभी धीरे चलते हैं या फिर तेज भी चलते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पथ। अब देखिए आपको ऐसे 10 ऑब्जेक्ट की एक वो क्या करना है, लिस्ट बनानी है जो कि आपके स्ट्रेट पथ पर एक सीधी रेखा पे मूव करते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट। अब आपको ग्रुप करना है कि इनमें जो मोशन हो रहा है वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। अब देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो किस ऑब्जेक्ट में फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है। If vehicle are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other। अब देखिए जो कोई व्हीकल है अगर वो रोड पे मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में तो हम इजीली बता सकते हैं देखकर कि इनमें जो मोशन हो रहा है वो कैसा, वो मतलब तेज मूव कर रही हैं या फिर धीरे मूव कर रही हैं, या फिर वो मतलब किस ऑब्जेक्ट के, किस व्हीकल्स की अपेक्षा वो तेज जा रही हैं या धीरे जा रही हैं। तो लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड। अब देखिए हम जैसे देखते हैं आगे कि जो रोड पे मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसे होता है। अब देखिए हमारा एक्टिविटी 13.1 है कि लुक एट फिगर 13.1 इज शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए हमारा फिगर 13.1 है, इसमें हमें दिखा रहा है कि ये हमारे कुछ व्हीकल्स के पोजीशन दिखा रहा है जो रोड पे मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। नाउ लुक एट फिगर। अब देखिए फिगर हम 13.2 में भी देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। तो ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें हमारा कुछ समय के बाद व्हीकल्स की पोजीशन दिखा रहा है।
फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जब देखिए इन दोनों फिगर्स को हम देखते हैं तो इनमें कुछ हमारे क्वेश्चन आते हैं कि विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि कौन सा व्हीकल है जो हमारा तेज है, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट टू ऑल, या फिर कौन सा व्हीकल है हमारा वो धीरे चल रहा है। अब देखिए द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। अब देखिए जो डिस्टेंस है मूव बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल, कि मतलब एक इंटरवल के बाद, एक समय अंतराल के बाद हमें ये हेल्प देखने में हेल्प मिल सकती है कि कौन सा हमारा व्हीकल है वो जो तेज़ है, या फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तेज़ है या फिर कौन सा स्लो है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन डैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। अब देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे हम अपने दोस्त से मिलने जाते हैं बस स्टैंड पे, सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन टू। तो देखिए सपोज करिए कि जैसे अगर कोई बस स्टार्ट हो रही है और आप उसी के साथ साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, तो आप मतलब बस के साथ पहुंचेंगे या फिर बस से पहले पहुंचेंगे या बस आपसे पहले पहुंचेगी। तो ये जब हम एक्टिविटी हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus। अब देखिए 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि जितनी दूरी हमने तय की है वो मतलब क्या है, बहुत ही कम दूरी है बस की अपेक्षा। Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारी जो बस है वो हमारे बाइसाइकिल से तेज मूव फास्ट कर रही है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा फिगर दिया गया है, फिगर 13.1 है और फिगर 13.2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ व्हीकल्स हैं, देखिए तो इनमें ये स्ट्रेट लाइन में रोड पे मूव कर रही हैं, और फिर एक इंटरवल के बाद कुछ समय के बाद हम नेक्स्ट फिगर देख। तो देखिए अब कुछ समय के बाद हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में देखिए हमारे पे देखिए कुछ व्हीकल्स हैं। यहाँ पे जो हमारा ये ब्लू वाला व्हीकल है ये आगे था, सेकंड पे था, सेकंड पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये देखिए रेड वाली जो व्हीकल्स है ये सबसे पीछे थी, और उसके बाद हमारी ये कहाँ आ गई, ये थोड़ा सा आगे आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीन वाली हमारी ये मिडल में थी व्हीकल्स, ग्रीन वाली हमारी सबसे फर्स्ट पे आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन वाली व्हीकल है इसकी स्पीड क्या है, फास्टर है, ये सबसे तेज स्पीड है इसकी। अब देखिए वी ऑफन से डैट द फास्टर व्हीकल हैज ए हायर स्पीड। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फास्टर व्हीकल है या फिर कोई भी व्हीकल जो तेज मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, हाई है, ज़्यादा है। इन ए 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाईएस्ट, वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। अब देखिए अगर 100 मीटर की रेस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि कोई भी मतलब व्हीकल है तो उसकी स्पीड तेज़ है या फिर कम है, तो ये हमें देखने में आसानी होगी इसको। अब देखिए उसके बाद है हमारा 13.2 स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। अब देखिए स्पीड वर्ड के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट ए गिवन हैज बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम। अब देखिए आपको एग्जांपल है कि जो हायर स्पीड सीम्स इंडिकेट, ये क्या करती हैं कि किसी व्हीकल की स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो वो कम समय में ज़्यादा दूरी को क्या कर लेती हैं, तय कर लेती हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टेस्ट इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय दैम इन ए यूनिट टाइम। अब देखिए ये हमारा एक कन्वीनियंट वे है कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या होता है कि वो एक यूनिट टाइम में, एक निश्चित समय में कितनी दूरी को तय कर रहे हैं। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। जैसे कि हम अगर एक साथ दो बसेस स्टार्ट कर रही हैं मूव करना, और अगर हम देखते हैं एक घंटे तो सिंपल सी बात है जो बस हमारी ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। देखिए क्या है कि हम बता सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने इस यूनिट टाइम में इतनी स्पीड को कवर किया है तो उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है या फिर स्लो है।
अब देखिए व्हेन वी से डैट ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाई डैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो देखिए जैसे हम कहते हैं कि जो कार की जो मूविंग स्पीड है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो ये इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो एक घंटे में क्या है 50 किलोमीटर है। हाउ एवर ए कार सेल्डम मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ एन आवर। तो देखिए जो कार सेल्डम होते हैं तो वो कैसे मतलब बताते हैं कि जो कार की स्पीड है वो एक घंटे में मतलब कितनी। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो कार होती है पहले मतलब स्लो मूव होती हैं, स्टार्ट जब होती है तो स्लो मूव करती हैं, लेकिन उसके बाद ये अपनी क्या करती हैं स्पीड पकड़ लेती हैं। So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour। देखिए अगर कोई कार है जब वो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कवर कर रही है तो हम बता सकते हैं कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, एक घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही है, फिर अगले कई घंटे अगर हम उसको रन कराते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट एन आवर। अब देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कार की जो स्पीड है मूविंग करने की वो क्या है कैनॉट रनिंग द एन आवर, मतलब कि वो एक घंटे में जैसे कितनी है या फिर नहीं भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे वी शॉल, अब देखिए क्या है कि जो स्पीड का कैलकुलेशन है यहाँ पे क्या होते हैं वो एक्चुअली क्या होती है उस किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर व्हीकल की वो एवरेज होती है इन दिस बुक। अब देखिए इस बुक में हम क्या कर सकते हैं यूज़ द टर्म स्पीड। स्पीड में हम इसका जो स्पीड की एवरेज है क्या उसकी गति है एवरेज औसत गति है इसका पता करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं किसी भी व्हीकल्स का जो डिस्टेंस जितना उसने कवर्ड किया है उसको डिवाइड करते हैं टाइम से। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला है कि स्पीड है कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, मतलब कि उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उस इतने मतलब डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसी से हम उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी व्हीकल्स की स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद है हमारा वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेज़र द टाइम टेकन बाय इट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। अब देखिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वंस वी कैन मेज़र द टाइम टेकन बाय इट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि उसने जो भी टाइम हमने दिया था उतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं। तो इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस। क्लास 6 में आपने डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं ये भी पढ़ा होगा। अब देखिए हमारा है 13.3 मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो हम टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, अगर आपके पास क्लॉक नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो क्या आप कैसे पता करेंगे कि दिन में कितना टाइम हो रहा है। हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाई जस्ट लुकिंग एट शेडो। आपको पता है कि जो हमारे बड़े जैसे पूर्वज थे तो वो कैसे मतलब जो उस समय तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, वो कैसे टाइम को वो करते थे, ठीक है। तो क्या करते थे वो शेडो को, जैसे सूर्य कब निकलता है या फिर सनसेट कब होता है, सनराइज़ कब होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो टाइम का पता करते थे। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ ए ईयर, या फिर हम कैसे एक टाइम का इंटरवल का मतलब मंथ में या फिर ईयर में उसको मेज़र कर सकते हैं। आवर एंसेस्टर नोटिस डेट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो नोटिस करते थे कि जो भी नेचर है वो रिपीट हो रहा है कुछ समय की वजह से। हमारा क्या होता है बरसात के बाद हमारी ठंडी आती, ठंडी के बाद गर्मी आती है, तो वो ऐसे ही नोटिस करते थे कि जो नेचर में हमारा जो ये चेंजिंग आ रही है हमेशा रिपीट हो रही है, तो इसी से वो बताते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल they found that the sun rise every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day। तो देखिए वो देखते थे कि जो सनराइज है वो प्रतिदिन हो रहा है, तो इसी से वो बताते थे
जो टाइम का जो डिस्टेंस है वो कितना है एक दिन में। तो वो जब सनराइज़ एक बार निकल रहा है और फिर सनसेट होके नेक्स्ट डे जब निकल रहा है तो ये क्या होता था, एक दिन होता था। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो इसी तरह हमारा एक जो मंथ होता है उसका मेजरमेंट हम एक चाँद से मेज़र करते हैं कि जो हमारा चाँद है पहले क्या होता है, फुल से हाफ होता है, फिर हाफ से वो धीरे धीरे फुल होता है, तो वो क्या होता है, हमारा एक मंथ होता है। ईयर वाज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और हम जो ईयर का जो टाइम होता है वो कैसे मतलब फिक्स करते हैं, ये जो मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो अपना एक चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लेती है, तो 365 डेज। Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day clock or watches are perhaps the most common time measuring device। अब देखिए, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मेज़र हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हम टाइम को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, या फिर कुछ बहुत सारे हमारे कॉमन मेजरमेंट डिवाइसेस हैं जिससे हम टाइम को पता कर सकते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज टू सम पेरियोडिक मोशन। अब देखिए, जो हमारे वर्किंग है, क्लॉक्स की जो वर्किंग है वो रेदर है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज द सम पेरियोडिक मोशन। लेकिन जो इनमें जो मोशन होता है ये क्या होता है, सेम होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन इज डेट इज सिंपल पेंडुलम। जैसे कि आपका एक मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन होता है हमारे वॉच में, क्या होता है, हमारा ये सिंपल पेंडुलम होता है। अब देखिए, फिगर में हमारी कुछ क्लॉक दी गई है। हमारा फर्स्ट है वॉल क्लॉक है। देखिए, इसमें हमारा एक पेंडुलम है, ये क्या करता है, मूव करता रहता है। हमारा ये टेबल क्लॉक है, उसके बाद हमारा ये डिजिटल क्लॉक है। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमारा है, देखिए यहाँ पे हमें दो फिगर दिया गया। देखिए, दो पेंडुलम है। फर्स्ट में आपका 13.4 में आपका ए में है ए सिंपल पेंडुलम। देखिए, हमारा एक सिंपल पेंडुलम है। और 13.4 के बी में है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम। देखिए, यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में आपके एक डिफरेंट पोजिशन ऑफ बॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। अब देखिए, हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल से होता है, और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड। और उसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ मेटेलिक स्टोन लगा होता है, कहाँ पे, उसके एक स्टैंड पे, बाई द थ्रेड, एक थ्रेड के थ्रू। उसके बाद देखिए, द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब देखिए, जो मेटेलिक बॉल होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, पेंडुलम का बॉब कहते हैं। देखिए, शो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। देखिए, जब आपको पेंडुलम को शो करना है, देखना होगा, तो इसको आप रेस्ट करने दी, रेस्ट पोजीशन में जब वो रहे तो आप इसको देख सकते हैं। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगेन टू मूव एंड फ्रो। तो देखिए, जो आपका बॉब है पेंडुलम का, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है आफ्टर टेकिंग टू स्लाइटली वन साइड। आप जब इसको मूव करते हैं तो एक साइड से क्या करता है, फिर दूसरे साइड को जाता है, फिर वापस ये अपने इक्वल साइड पे आता है, ठीक है। उसके बाद फिगर 13.4 का बी है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, जो मोशन होता है किसी भी एक सिंपल पेंडुलम में, तो ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है हमारा एक पेरियोडिक और एक ऑसिलेटरी मोशन का। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A and B and back to O। अब देखिए, जो किसी भी पेंडुलम का जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, मतलब उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जब उसका जो बॉब है वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि किस पोजीशन से, अपने देखिए यहाँ पे O पोजीशन पे है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, A पे जा रहा है, फिर A से यहाँ B पे जा रहा है, और फिर बी से यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस अपने ओ पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। देखिए, जो पेंडुलम होता है तो अपना एक ऑसिलेशन, एक चक्कर कंप्लीट कब करता है, जब उसका जो बॉब होता है वो मूव करता है कहाँ पे, अपनी ए पोजीशन से बी पे, फिर वापस वो कम बैक करता है, वापस ए पोजीशन पे आता है। तो ये जो समय होता है ये क्या करता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन
इज कॉल्ड इट्स टाइम। और देखिए इस मतलब एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है बॉब को, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब देखिए हमारा एक्टिविटी 13.2 है कि सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शो इन फिगर 13.4। अब देखिए फिगर 13.4 में है कि सपोज सिंपल पेंडुलम क्या करना है, शो किया गया है विद द थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियर बाई ए मीटर। मतलब कि आप में उसमें एक स्ट्रिंग है नियर बाई एक मतलब लगभग 1 मीटर। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, आपका आपके आसपास जो भी फैंस चल रहे हैं उनको स्विच ऑफ करना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट मीन पोजीशन। उसके बाद आपको पेंडुलम को उसके रेस्ट पोजीशन में के लिए थोड़ा सा वेट करना है। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। तो आपको उसके बाद आप मार्क करना है कि जो पोजीशन है बॉब की फ्लोर पे पीछे या फिर और इन द वॉल बिहाइंड, या फिर उसकी जो वॉल के बिहाइंड में जो पोजीशन है वो क्या है। टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच। अब देखिए जो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए जो टाइम पीरियड है आप उसको मेज़र करेंगे, तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि इफ़ ए स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप ए टेबल क्लॉक या फिर एक आप रिस्ट वॉच जो कलाई में घड़ी पहनी जाती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। आपको क्या करना है, पेंडुलम को एक होल्ड करना है और फिर उसको एक साइड पे स्लाइटली धकेलना है, ठीक है। मार्क श्योर डैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिप्लेस इट। अब आपको देखना है, श्योर करना है कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है, बॉब से अटैच है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन। उसके बाद आपको बॉब को रिलीज करना है उसके डिस्प्लेस पोजीशन पे। रिमेंबर डैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज। आपको ये याद रखना है कि बॉब को आपको पुश नहीं करना है व्हेन इट इज़ रिलीज, जब आप उसको छोड़ते हैं, ठीक है। नोट द टाइम टू द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। आपको उस टाइम को नोट करना है जब जो बॉब है वो अपने मीन पोजीशन पे इक्वल पोजीशन पे है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ इट एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद आपको वापस से टाइम को नोट करना है जब वो वापस जब ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। मेज़र द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। आपको मेज़र करना है कि जो पेंडुलम है वो 20 ऑसिलेशन मतलब कि 20 चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपका एक टेबल दिया गया है 13.2। इसमें आपको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब देखिए द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट ए सैम्पल। आपको सैम्पल में एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है। ये ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। अब देखिए आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे डिफरेंट होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी ए फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको इस एक्टिविटी को कुछ टाइम तक करना है और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। बाय डिवाइडिंग वन टाइम टेकन ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ 20 by 20 गेट द टाइम टेकन फॉर सम ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि जो ऑसिलेशन है वो 20 बार है जब मतलब चक्कर लगा रहा है, या फिर वो बाई 20 गेट्स द टाइम टेकन, या फिर 20 बार चक्कर लगाने में उसने कितना समय लिया। तो आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, और जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसको आपको डिवाइड करना है। इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। कि जो आपका जो टाइम पीरियड है, आप मतलब 20 बार जब इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं तो आपका हर बार टाइम पीरियड जो है वो सेम है या फिर अलग अलग आ रहा है। नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। देखिए आपको क्या करना है, नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। कि आपके पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है या फिर उसमें कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Nowadays most clock और watches have an electric circuit with one or more cells। अब देखिए आज के समय हमारे पास बहुत सारे क्लॉक्स या वॉचेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विथ वन और मोर, बहुत से सेल्स होते हैं। देखिए दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट क्लॉक्स। तो इन क्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक्स कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्स क्लॉक्स इज मच मोर एक्यूरेट देन डेट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। अब देखिए जो टाइम मेजर होता है क्वार्ट्स क्लॉक्स को इज मोर एक्यूरेट देन डेट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर, मतलब कि जो पहले की क्लॉक्स थी उससे इनका टाइम जो होता है वो मेजर होता है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।